हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल डिज़ास्टर्स। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत बेसिक है, आप समझते होंगे। फ्लड्स, ड्रॉथ, अर्थक्वेक्स, ये सब पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेचुरल डिज़ास्टर, बेसिकली नेचुरल डिज़ास्टर वर्ड से आप क्या समझते हैं? नेचुरल डिज़ास्टर, नेचुरल मतलब कि जो नेचुरली जो चीज़ें ऑकर हो रही हैं, जो एनवायरनमेंट में बेसिकली कुछ अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से नेचुरल डिज़ास्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, डिज़ास्टर्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो बेसिकली हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे सराउंडिंग को इस तरीके से अफेक्ट करती हैं जो बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में उनको अफेक्ट कर देती हैं, वो सब डिज़ास्टर्स कहलाते हैं। किसी की डेथ हो जा रही है, मतलब नॉट अ पर्टिकुलर पर्सन बट ग्रुप ऑफ पीपल्स, उनकी डेथ हो रही है और बिल्डिंग्स वगैरह को हार्म पहुंच रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब डिज़ास्टर कहलाती हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम नेचुरल डिज़ास्टर्स में जाने से पहले कि अर्थक्वेक क्या होता है और बाकी जो भी नेचुरल डिज़ास्टर्स जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उन सब में टॉपिक पहले जाने से पहले हम लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली ऐसे कौन कौन से लेवल्स होते हैं जिनके बेसिक पे जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो ऑकर होते हैं। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर्स के अंदर हम देखते हैं, सबसे पहला है स्मॉल स्केल डिज़ास्टर, ठीक, दूसरा है मीडियम स्केल डिज़ास्टर एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज लार्ज स्केल डिज़ास्टर। नाम से आप समझ ही रहे होंगे, मैं एक बार यहाँ लिख देती हूँ टॉपिक। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर्स। ठीक है, लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर्स, पहला टॉपिक है लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर, मतलब पहला पॉइंट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है स्मॉल स्केल डिज़ास्टर। ठीक है, सेकंड मैं आपको इस टॉपिक को डील करूंगी आगे, मतलब जैसे मैंने पहले मैं टॉपिक लिख देती हूँ, फिर आगे हम इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस उसको डील करते जाएंगे। सेकंड है मीडियम स्केल डिज़ास्टर, ठीक, और थर्ड एंड द लास्ट वन इज लार्ज स्केल डिजास्टर। ठीक, अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्मॉल स्केल डिजास्टर बेसिकली कहने का मतलब क्या है? जो छोटी एरियाज में होंगे, जो कम रेंज वाली एरियाज में होंगे। मीडियम स्केल डिजास्टर कहने का मतलब कि स्मॉल से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा एरिया। तो हम उस जो एरिया, जितनी एरियाज को बेसिकली ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी, उन मीटर्स को हम देखेंगे, कितने रेंज में ये चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो स्मॉल स्केल डिजास्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि डिजास्टर्स, ऐसे डिजास्टर्स जो 50 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर के रेंज में होते हैं। स्मॉल स्केल डिजास्टर्स में क्या लिखा है? ये 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की रेंजेस में होंगे। ठीक है, 50 से 100 किलोमीटर। नेक्स्ट है मीडियम स्केल डिजास्टर्स, ये 100 किलोमीटर। अब मैंने आपको जैसे बताया, ये स्मॉल स्केल है तो 50 टू 100 है, मीडियम स्केल है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा। तो मीडियम स्केल में है 100 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर के रेंज में अगर जो डिजास्टर हो रही है, ठीक है, 100 टू 500 किलोमीटर के बीच में, इतने रेंज में, ये रेंजेस है, मैं यहाँ लिख देती हूँ रेंजेस, ठीक, रेंज। तो इनके रेंज में अगर कोई डिज़ास्टर हो रहा है तो वो है मीडियम स्केल डिज़ास्टर। और लार्ज स्केल डिज़ास्टर क्या है? ये 1000 किलोमीटर, हाँ, मोर देन 1000 किलोमीटर, ठीक है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा वाली एरिया अगर जो है वो इफेक्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं लार्ज स्केल डिज़ास्टर। ठीक है, अब स्मॉल स्केल डिज़ास्टर तो बेसिकली ऐसे डिज़ास्टर्स हैं अगर जो होंगे भी तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे उस पर्टिकुलर सराउंडिंग को। लेकिन मीडियम स्केल डिज़ास्टर जो हैं वो थोड़ा सीवियर केस ला सकते हैं। ठीक है, मतलब डिज़ास्टर ऐसी जो थोड़ी मोड़ी नुकसान कर सकते हैं चीज़ों को। लार्ज स्केल डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा हेवी लॉस कर देता है, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टरस हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल होता है लार्ज स्केल डिज़ास्टर, बिकॉज इसमें 1000 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज पूरा कवर अप होता है जिसमें ये एरियाज जो होती हैं इफेक्ट होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स। हम बेसिकली अब क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स के बारे में। तो आपने यहाँ देखा क्या? लेवल्स ऑफ डिज़ास्टर्स। ठीक है, अभी तक हमने लेवल देख लिया, कौन कौन सी कितने कितने रेंजेस में डिज़ास्टर्स होती हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर्स। ठीक है, बहुत ईजी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आई होप आपको बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है, इसको मैं रब कर देती हूँ। टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स। ठीक, सबसे पहला है, मैं यहाँ पे सारे डिजास्टर्स के नाम एक साथ ही लिख देती हूँ। अर्थक्वेक, आप सब फेमिलियर होंगे अर्थक्वेक से, ठीक है। नेक्स्ट है, हम इसके कॉजेज भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है। अर्थक्वेक हो रहा है और इसके कॉजेज क्या है, मतलब ये कैसे हो रहा है, हो तो रहा है बट कैसे हो रहा है। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड, ठीक, इसका भी कॉज देखेंगे कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट एवलांचेस, ठीक, और है एक सुनामी है, ठीक है। सुनामी भी आपने सुना होगा, यू आर फेमिलियर विद द वर्ड सुनामी, विद द डिजास्टर सुनामी, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन, यही लिख देती हूँ मैं 5th नंबर साइक्लोन, ठीक। 6th वन इज फ्लड, बाढ़, ठीक है। 7th वन इज ड्रॉट, ठीक। ठीक, इतने सारे आपके डिज़ास्टर्स हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक के डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। अर्थक्वेक बेसिकली क्या है, वाइब्रेशंस ऑफ द अर्थ, किसी पर्टिकुलर एरिया का जो अर्थ का लेवल है वो क्या कर रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। शेकिंग और वाइब्रेटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग एंड वाइब्रेटिंग ऑफ अर्थ, ठीक है। ये कॉज कैसे हो रहा है, बेसिक कॉज क्या है अर्थक्वेक का। यहाँ पे क्या होता है, हमारे अर्थ बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स के लेवल से बने हुए हैं, वेरियस टेक्टोनिक प्लेट्स जॉइन टुगेदर, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ठीक। टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ इस तरीके से लेवल बाय लेवल पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। अगर इन टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई चीज़ें, मतलब कुछ इनमें मान लो कि ये एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, या फिर ये दोनों एक दूसरे के अवे जा रहे हैं, इस टाइप का कोई भी सिचुएशन अगर इसमें डेवलप हो रहा है तो उसको कहते हैं, उसकी वजह से जो होता है वो अर्थक्वेक होता है, ठीक है। बहुत सारे और भी कॉजेज़ हैं इसमें सिस्मिक वेव्स, जो अर्थक्वेक को मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ आपने सुना होगा। सिस्मोग्राफ क्या करता है, सिस्मोग्राफ बेसिकली अर्थक्वेक को मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अर्थक्वेक का उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका रेंज कितना है, उसको मेजर करने का ग्राफ जो करता है वो सिस्मोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो करता है, ठीक है। हाँ, यहाँ तो मैंने बता दिया कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या कर रहे हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, कभी एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ इनमें अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स में, ठीक है, तो उस वजह से अर्थक्वेक ऑकर हो सकता है, ठीक। अर्थक्वेक बहुत हाई लेवल पे भी, हाई रेंज में भी हो सकता है, वो उसके मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, ठीक। अगर वो बहुत ज़्यादा मान लो 4-5 रेंज का है, अबाउ 4-5-6 चला गया, तब तो बहुत हैवी लॉस करेगा, बहुत ज़्यादा डिजास्टरस हो जाएगा, ठीक है। और पॉइंट का डिफरेंस है 1 का अगर है तो उतना लॉस नहीं करेगा, हल्का, मतलब ये लेवल्स में होते हैं। कभी कभी शेकिंग सिर्फ हो रही है अगर अर्थ में तो फिर हो जाएगा। और नेक्स्ट है अगर कि बहुत ज़्यादा अगर डिजास्टर्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा अगर क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कॉज कर रहा है अगर बहुत ज़्यादा, तो उसमें बोलेंगे कि ये ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, बहुत हाई लेवल, हाई मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड बेसिकली क्या है, ये मूविंग होता है बिग बोल्डर्स ऑफ रॉक्स और डेब्रीज। बहुत बड़े बड़े रॉक्स और डेब्रीज क्या करते हैं, वो मूव करके नीचे की तरफ आ जाते हैं। माउंटेन एरियाज में ज़्यादा होगा, हिली एरियाज में। ये हिल की एरियाज की जो रॉक्स और डेब्रीज यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ये क्या करेंगी, धीरे धीरे स्लाइड होकर रोड की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। इसी वजह से इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। बेसिकली लैंड जो हो रही है वो पूरी स्लाइड हो जा रही है, वो पूरी नीचे आ जा रही है, ठीक है। इसका कॉज क्या होगा, क्यों लैंडस्लाइड हो रहा है, इसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शंस
की वजह से हो सकता है, ठीक है। अर्थक्वेक अगर आ रहा है तो भी लैंडस्लाइड भी हो सकता है, वाइब्रेट कर रहा है अर्थ का सरफेस, शेक हो रहा है तो उस वजह से लैंडस्लाइड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब कॉजेस लैंडस्लाइड्स के अंदर आ सकते हैं। एवलांचेस हमारा थर्ड टॉपिक है। एवलांचेस क्या होते हैं? ये भी सेम एज लैंडस्लाइड्स ही होते हैं, बट लैंडस्लाइड्स में रॉक्स और डेब्रीज का फ्लो डाउन हो रहा है, दे आर स्लाइडिंग डाउन, बट इन एवलांचेस बिग पार्टिकल्स और वी कैन से बिग स्नो, ठीक है, बार्स ऑफ स्नो, वो क्या करेंगे, वो फ्लो डाउन करेंगे। जैसे ये माउंटेन्स हैं फुल ऑफ स्नोज, यहाँ पे क्या करेगा, स्नो की पूरी पार्ट जो होगी वो क्या करेगी, नीचे स्लाइड हो जाएगी, उसको बोलते हैं एवलांचेस, ठीक है। एवलांचेस लैंडस्लाइड्स की जैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें क्या करते हैं, स्नो जो होता है वो पूरा नीचे की तरफ स्लोप हो जाता है। ये एक्सट्रीम डैमेज कॉज करता है, ठीक। अगर ये रास्ते पे कहीं पे ये चीज़ें, मतलब ये हिली एरियाज में हो रहा है तो बीच में जैसे रास्ते हैं तो उसमें ये ब्लॉक कर सकता है एरिया को। और इसमें अगर कोई इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंस रहा है, कोई एक पर्सन है, तो वो हाइपोथर्मिया की वजह से उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। हाइपोथर्मिया क्या है, बहुत एक्सट्रीम ठंड, जिस वजह से उसकी डेथ हो सकती है इसमें एवलांचेस में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम डैमेज कॉज करता है और एक्सट्रीम लेवल का डैमेज कॉज करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सुनामी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अर्थक्वेक पढ़ लिया, लैंडस्लाइड्स पढ़ लिया और एवलांचेस पढ़ लिया, ठीक है। लैंडस्लाइड्स एवलांचेस वेयर ऑलमोस्ट सेम। लैंडस्लाइड में क्या था, लैंड जो होती पूरी स्लाइड कर रही थी, और एवलांचेस में क्या था, जो स्नो का बार्स थे, स्नो फॉल हो रहा था बेसिकली, ठीक है। इसमें सुनामी क्या है, सुनामी जिसमें ओशियंस वगैरह में, रिवर्स वगैरह में जो हाई टाइड्स, हाई वेव्स डेवलप होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से जो डैमेज आएगा, जो डिज़ास्टर आता है, उसको बोलते हैं सुनामी, ठीक है। सुनामी क्या हो रहा है, हाई वेव्स इन ओशियंस एंड सीज, ओशियन सीज वगैरह में जो हाई वेव्स डेवलप हो रहे हैं उसकी वजह से। इसमें क्या होगा, जो ग्राउंड का लेवल होगा वो बेसिकली हाई वेव्स की वजह से डिस्प्लेस हो जाता है, ठीक। और सुनामी जो होता है वो, जब आप खुद इमेजिन करो, मतलब सोचो कि अगर ओशंस के अंदर अर्थक्वेक, बेसिकली ये क्या हो रहा है, ओशंस के अंदर लेवल पे जो लैंड प्रेजेंट है उसमें अर्थक्वेक वाइब्रेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से हाई वेव्स, हाई टाइड्स डेवलप हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, हाई वेव्स की वजह से वो क्या कर रहे हैं, ये सुनामी का एक रूप ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ये भी बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, ठीक है। पर्सन, इसमें बहुत सारे बिल्डिंग्स वगैरह भी डैमेज होंगे, कोई पर्सन है वो भी, उनकी भी डेथ हो सकती है इसमें, ठीक है। सुनामी में वो पानी में डूब जाएगा, अगर उसको तैरने आए चाहे न आए, वो उस सुनामी में वो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन क्या होता है, सुनामी हमने पढ़ लिया, साइक्लोन क्या है, साइक्लोन क्या है, ये एक पावरफुल स्पिनिंग स्टॉर्म है एंड फॉर्म्स ओवर वार्म ओशियंस, ये भी वार्म ओशियंस के ऊपर फॉर्म होते हैं, और ये स्पिनिंग स्टॉर्म्स होते हैं, कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके के स्टॉर्म्स होते हैं, इस तरीके का मूव करेंगे राउंड राउंड, ठीक है। और इसमें साथ साथ हैवी रेन भी अकम्पनीड होगी, इसी के साथ रहती है, ठीक है। और इसका स्पीड जो होता है वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलता है, ठीक है। इसका कॉज क्या है, साइक्लोन होता कैसे है, बेसिकली साइक्लोन ऑकर्स कब, कैसे होता है, जब एयर और ओशन एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं और बहुत क्विकली मूव करने लग जाते हैं, ठीक है, सामने की तरफ, ठीक। और इस वजह से ही ये साइक्लोन होता है। द फर्स्ट मूविंग एयर स्वर्ल्स अराउंड अ सर्कल टू फॉर्म साइक्लोन, ठीक है। जो एयर है वो स्वर्ल करती है, इस तरीके से राउंड राउंड मूव करती है और वो साइक्लोन का फॉर्मेशन करती है, ठीक। द मोस्ट साइक्लोन प्रोन एरियाज हैं, कुछ कुछ आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, इन सब जगहों पे ज़्यादा साइक्लोन देखा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्लड। फ्लड आप समझ रहे हो, बाढ़। ये कैसे हो रहा है, बहुत टाइम तक अगर लगातार क्या हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो उस वजह से फ्लड क्या होता है, वो ऑकर हो सकता है। बहुत समय तक, ध्यान रखिएगा, बहुत समय तक अगर रेनफॉल हो रहा है तो, ठीक है। कोई 2 दिन लगातार होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, बहुत टाइम तक, बाय बहुत टाइम पीरियड तक, बहुत दिन तक अगर लगातार हैवी रेन हो रही है, एकदम हैवी रेन, तो उस वजह से फ्लड हो सकता है, ठीक है। और ये सब कॉजेज़ की वजह से जो फ्लड होता है, इनकी वजह से भी बहुत सारा डैमेज होता है, ठीक है। और इसमें एक्सेस वाटर जो होता है वो सरफेस के ऊपर फ्लो करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉथ। ड्रॉथ क्या होता है,
ड्रॉट सूखा बंजर ज़मीन, जो सूखी ज़मीन होती है जिसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, कुछ ऐसा लैंड है, ठीक है, और उसमें इस तरीके के क्रैक्स डेवलप हो गए हैं, ठीक। तो ये क्या है, ड्रॉट है। क्यों हो रहा है, वहाँ पे पानी की थोड़ी कमी है, ठीक है, मॉइस्चर नहीं है अच्छा। तो बेसिकली ड्रॉट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं है, नो इनफ रेन फॉर लॉन्ग पीरियड, बहुत समय से वहाँ पे पानी नहीं गिरा है, लैंड का जो मॉइस्चर है वो पूरा रप्चर हो चुका है, वो ख़त्म हो चुका है, और इस वजह से वहाँ की एरिया जो है वो पूरी क्रैक्स डेवलप हो गई हैं उसमें, और वो ड्रॉट एरिया हो गया है, ठीक है। ड्रॉट मतलब सूखापन, ठीक है। और ये क्रॉप्स को बहुत डैमेज करेंगे। जब पानी ही नहीं रहेगा, रेन बारिश ही नहीं होगी, तो क्रॉप्स कैसे ग्रो करेंगे, ठीक है, उनको तो पानी की ज़रूरत है ही। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, ठीक है। स्कार्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी ही नहीं है तो पानी पीने, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी वजह से उसकी क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और लोग उसकी वजह से उनकी भी डेथ होने लगेगी, पानी ही नहीं मिलेगा तो, ठीक है। ये हो क्यों रहा है, मैंने आपको बता दिया कि अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है, बेसिकली अगर रेन बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक अगर बारिश नहीं हुई है कहीं पे, तो उस टाइप की एरियाज़ में ड्रॉट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। सबसे पहले हमने टॉपिक चालू किया था लेवल्स ऑफ डिजास्टर्स से, ठीक है। हम एक बार फिर से ओवरऑल, जैसे हम हर वीडियोज़ में करते हैं, लास्ट में हम सम अप करते हैं, एंड करते हैं टॉपिक्स को, सबको ज्वाइन करके एक बार हम रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या चालू किया, नेचुरल डिजास्टर्स। नेचुरल डिजास्टर्स मतलब ऐसे डिजास्टर्स जो नेचुरली ऑकर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने लेवल्स ऑफ डिजास्टर्स देखा। लेवल्स ऑफ डिजास्टर्स में हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स थे, एक था स्मॉल स्केल डिजास्टर, एक था मीडियम स्केल डिजास्टर, एक था लार्ज स्केल डिजास्टर। स्मॉल स्केल डिजास्टर जो था वो कम रेंज वाली 50 to 100 किलोमीटर के रेंज में होने वाली डिजास्टर्स थे। मीडियम स्केल डिजास्टर था 100 to समथिंग, हाँ ठीक, मतलब 100 से ज़्यादा रेंज वाले अगर जो एरिया है उसमें, और मोर देन 1000 रेंज वाले एरियाज़ में क्या होगा, हमारा लार्ज स्केल डिजास्टर, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स देखा। कितने टाइप के डिजास्टर्स थे, अर्थक्वेक था, लैंडस्लाइड है, एवलांचेस हैं, सुनामी, साइक्लोन, फ्लड एंड ड्रॉट, ये चीज़ें देखी। अर्थक्वेक देखा कि वाइब्रेटिंग और शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस, उस वजह से अर्थक्वेक होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, या तो वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, एक दूसरे से कोलिजन करेंगी, एक दूसरे से दूर चली जाएंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, तो अर्थक्वेक कॉज होता है। इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, एक चीज़ है, दैट इज नोन एज सिस्मोग्राफ, ठीक है। रिक्टर स्केल भी होता है, ठीक। अब यहाँ पे लैंडस्लाइड क्या है, लैंडस्लाइड में बेसिकली एक लैंड, एक पर्टिकुलर लैंड का एरिया है, वही पूरा स्लाइड कर रहा है, वो पूरा नीचे आ जा रहा है, हिली एरियाज में ज़्यादा देखा जाता है ये। एवलांचेस सिमिलर टू लैंडस्लाइड्स, बस लैंडस्लाइड्स में जो माउंटेन की रॉक्स और डेब्रीज हैं वो नीचे स्लोप डाउन कर देती हैं, और एवलांचेस में जो स्नोफॉल होता है बेसिकली, ठीक है, इस वजह से एवलांचेस, बस इतना माइनर सा डिफरेंस है एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स में। फिर सुनामी क्या हो रहा है, सुनामी जो हाई वेव्स, हाई टाइड्स डेवलप हो रही है किसमें, ओशंस और सीज में, इस वजह से सुनामी कॉज होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा, ठीक है। साइक्लोन, हम पढ़ ही रहे हैं डिजास्टर के बारे में, डिजास्टर मतलब बहुत डेंजरस, बहुत हाईली डैमेज, सीवियर डैमेज, एक्सट्रीम कंडीशन में है, एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइक्लोन। साइक्लोन में क्या है, जो भी एयर है, ठीक है, वो स्वर्ल अराउंड, मतलब उस तरीके से राउंड राउंड घूमती हैं, गोल गोल, ठीक है, और ये साइक्लोन का फॉर्मेशन कर रही है, यही साइक्लोन हो रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड जो होती है वो याद रखना है, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करता है। नेक्स्ट है फ्लड। फ्लड कैसे हो रहा है, अगर बहुत लॉन्ग पीरियड तक, लंबे समय तक बारिश हो रही है लगातार, तो उस वजह से फ्लड ऑकर हो सकता है, ठीक है। और इस वजह से फ्लड अगर आ गया तो वो डैमेज करेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जो लोग होंगे वो डूब जाएंगे, ठीक है, और जो बिल्डिंग्स होगी उनके ऊपर भी इफेक्ट आएगा, ठीक है, टूट जाएगी बिल्डिंग्स वगैरह। ड्रॉथ क्या है, ड्रॉथ ऐसी एरियाज में होता है जहाँ पे बहुत लंबे समय तक जो है बारिश नहीं हुई है, ठीक है। अगर बारिश बहुत लंबे समय तक नहीं, वहाँ पे पानी की कमी है, तो वैसे एरियाज़ में ड्रॉथ होता है। अब जहाँ पे ड्रॉथ जिस एरिया में हुआ है, पानी नहीं है, तो उस वजह से वहाँ के लोग भी हैं जो हैं वो भी सर्वाइव, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए सर्वाइव करना वैसे एरिया में, तो वो ड्रॉथ होता है, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा, डिज़ास्टर्स के बारे में, नेचुरल डिज़ास्टर्स, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हमने देखा। तो यहाँ से इस टॉपिक से हमारा जो सेशन है वो एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।